बोल श्री राम, सबको जय जय श्री राम। हम लोग राम कथा सुनने आए हैं और यहां तक भी आपकी आवाज नहीं आई। जय श्री राम। आज मंच पर विराजमान हमारे साध्वी माता जी, जयश्री माता जी, जय प्रिया जी और सारे राम भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे साथ आए हुए हमारे सारे नगर सेवक रणजीत भाई, बकुला बहन, संगीता बहन, हमारे के शहर के उपाध्यक्ष अजय भाई, इस वार्ड के अध्यक्ष श्री धर्मेश भाई, महामंत्री श्री। मैंने पहले बोलने का ना किया कि मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी माता जी का आग्रह था कि मैं कुछ कहूं। मैं इसलिए ना कह रहा था कि आपके बीच और सत्संग के बीच जो आप कथा सुन रहे हैं उसमें कुछ खलेल ना पहुंचे, क्योंकि एक बार हम लोग राजनेता जब माइक पकड़ लेते तब छोड़ते नहीं है। मगर आज अवसर भी बहुत अच्छा है। यहां निकोल विस्तार के अंदर, विराटनगर के अंदर राम कथा सुनने के लिए मुझे जब तक जानकारी है दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कथा चलती है। तो मैंने अभी आयोजकों को बोला, हमारे अमित को, उनको बोला कि तुमने ऐसा समय चुना है जब मेरी माताएं बहनें सुबह से 5 बजे से उठी हो, घर का कामकाज करे, कामकाज करते करते दोपहर में भोजन ले, उसके पश्चात वो थोड़ा आराम करे, और आराम का वक्त तुमने छीन लिया है और माता बहनों को यहां राम कथा ने सुना दिया है। मगर अच्छा इसलिए लग रहा है कि अपना दोपहर का वक्त भी गवा कर, 2 से 5 का वक्त गवा कर, शाम को फिर घर जाकर बेटा बेटी, घर वाले, भाई भतीजा सब नौकरी धंधे से वापिस आएगा, उनके लिए खाना भी पकाना है। ये सारी झंझट छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी है, उसका मतलब जरूर इस राम कथा के माध्यम से हम जरूर न जरूर कुछ लेकर यहां से जाएंगे। बहुत सुंदर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। दूध और पानी का संवाद चल रहा था माता जी, दूध और पानी का संवाद चल रहा था जी। पानी ने कहा कि दूध तुम मुझे मिला दो अपने अंदर, दूध तुम मुझे मिला दो अपने अंदर। आजकल मेरा कोई भाव नहीं पूछता है, अगर आप में दूध में मिल गया तो आप जितना मेरा मोल हो जाएगा। दूध ने मुझे पूछा, उससे पानी तुम्हारा फायदा क्या? तो पानी ने कहा कि अभी मुझे कोई पूछता नहीं है, मगर मैं दूध के अंदर अगर मिल जाऊंगा तो जैसे 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर आपका भाव है, आप शिवजी पर आपका अभिषेक होता है, किसी पवित्र काम के अंदर आपका अभिषेक होता है, तो मेरा जल का भी उसी तरह अगर कीमत बढ़ेगा, मेरा भी कुछ वैल्यू बनेगा, मुझे भी लोग पानी को यानी अच्छा जल मानकर मुझे भी कहीं अर्पण करेंगे। तो दूध ने ये स्वीकार लिया कि मैं पानी को अपने अंदर मिला दूंगा, मगर हमारे दोनों के बीच कुछ आना नहीं चाहिए, तीसरी कोई चीज आनी नहीं चाहिए, हमारे दोनों के बीच तीसरी कोई चीज आनी नहीं चाहिए। मगर उससे दूध ने कहा कि मुझे क्या फायदा, मैं अगर आपको पानी को दूध में मिला दूं तो मुझे क्या फायदा दूध को। तब पानी ने कहा, जब दूध उबलेगा तो पानी में जलूंगा, दूध को उबाल नहीं, दूध बिगड़ेगा नहीं, दूध जलेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है कि अगर मैंने तुम्हें अगर मिला दिया तो पानी होकर मैं जलूंगा। जब दूध गर्म करते हैं हम लोग तो पानी जल जाता है, दूध वैसा के वैसा रहता है। और पानी ने पूछा, आप क्या करोगे मेरे लिए? तो दूध ने बहुत अच्छा जवाब दिया,
कि आप तो तब तक जलने दूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप पूरे जल चुके हो, तो मैं आपको हवा का बाफ दूंगा, तो लोगों को पता चले कि पानी जल चुका है, तो दूध का गैस या चूल्हा बंद करना है। यानी जो हमारे वहां जो दूध उभर के बाहर आता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उफान। जो उबान आएगा उस वक्त चूल्हा बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, तो समझ लेना कि पानी जल चुका है, दूध सिर्फ बचा है। ये हम दोनों का ही रोल रहा। ये दोनों के रोल के बीच, जैसे माताजी आपको संवाद सुना रही थी, आप शांति से सुन रहे थे, और जैसे मैं आ गया और बीच में खलेल पहुंची, उसी तरह हमारे जीवन के अंदर पति पत्नी हो, भाई बहन हो, मां बेटा हो, बेटी और मां हो, बेटी और बाप हो, हम सबके व्यवहार के बीच अगर जब तीसरा कोई आता है तो पूरा घर परिवार बिगड़ जाता है। उसी तरह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूध के अंदर छोटा सा भी नींबू का रस पड़ गया, छाछ दही का टीपा गिर गया, तो दूध कहता है उस वक्त तुम्हारा रिश्ता अलग पानी का और मेरा दूध का रिश्ता अलग, हम दोनों अलग हो जाएंगे उस वक्त। ये होता है ना, अगर नींबू पड़ जाता तो क्या दूध क्या होता है? दूध फट जाता है, दूध अलग और पानी अलग। उसी तरह दूध और पानी जैसे अलग हो जाता है किसी एक बिंदु के बीच में आने से, उसी तरह हमारा सबका जीवन उसी तरह का है। अगर हमारे बीच के अंदर, हमारे परिवार के बीच में बाहर का कोई व्यक्ति आता है, पति पत्नी के बीच बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, तो आज के जमाने के अंदर क्या आ गया है? आज के जमाने के अंदर परिवार के अंदर ये चीज आ चुकी है। बहुत सुंदर, गजब गजब। परिवार के अंदर ये चीज आ चुकी है। तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। और मेरी जितनी माताएं बहनें, जितने मेरे बुजुर्ग वडील यहां बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज, खराब चीज ये है, ये सोशल मीडिया की चीज सबसे खराब है। पत्नी को पता नहीं है कि मेरे पतिदेव आ गए, उनके लिए मुझे खाना परोसना है। माँ को पता नहीं रहता है कि बेटा भूखा है, मुझे उसको खाना देना है, क्योंकि बीच में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। रील पतिदेव को पता नहीं है, रील और बनाना सीख गई है। हाँ, रील बनाना सीख गई है। ये रील बनाने से क्या नुकसान होता है? ये रील बनाने से क्या नुकसान होता है कि हमारे संसार की तोर टूट रही है। आज मेरी माताएं बहनें जितने भी यहां हैं, मैं सबको विनम्र भाव से दो चरणों का वंदन करके कहूंगा कि हमारे और भगवान के बीच, पति पत्नी के बीच, माँ बेटे के बीच, बेटी बेटा के बीच, किसी के बीच कुछ भी नींबू जैसा रस न गिर जाए, ऐसा ख्याल अद्भुत, बहुत हमें रखना है। बस यही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। आपके बीच में और माता जी के बीच में सत्संग में जो खलेल पहुंची हो, उसके लिए मुझे माफ करना। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हमारे मंत्री जी ने गागर में सागर भर दिया, और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूं कि आप हमारे बीच में खलल नहीं बने हो, आप तो हमको जोड़ने वाले बन गए हो। जो हम कह रहे थे वही आपने अपने हिसाब से समझा दिया है, तो आप तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बने हो। तो कितनी प्यारी बात कही है, और ये शास्त्र की भाषा है। हम तो सोच रहे थे कि हमारे मंत्री जी बस राज्य को संभालना जानते होंगे, पर वो तो घर परिवार को भी संभालना जानते हैं। और तुलसी बाबा ने भी ये बात कही है, जल पय सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भले, बेलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुने। अद्भुत बात कही। बोले दूध की कीमत क्या है? 10 रुपए लीटर। सॉरी, पानी की कीमत क्या है? 10 रुपए लीटर। और दूध की अहमदाबाद में तो कम से कम 100 रुपए लीटर होगा, कम से कम, और वो भी ओरिजिनल नहीं, नकली है। और दूध की कीमत 100 और पानी की 10 रुपए लीटर।
लेकिन जब दोनों में प्रेम होता है तो दूध और पानी एक हो जाते हैं और उस पानी की भी कीमत 100 रुपए लीटर हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे संबंधों में नींबू का काम क्या करता है? कपट। और मंत्री जी आपने बहुत प्यारी बात कही कि ये मोबाइल, जहां मोबाइल है और जहां फेस लॉक लगा है, थंब लॉक लगा है, तो समझ लेना वहां कपट भरा पड़ा है। नहीं तो पत्नी को पति से लॉक लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब लॉक लगाए तो कहीं ना कहीं कपट भरा है। बच्चे लॉक लगा के रखते हैं, क्यों? कहीं कोई पेरेंट्स चेक ना कर लें। पत्नी लॉक लगा के रखती है, पति देख नहीं ले किससे चैटिंग कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। पति लॉक लगा के रखता है। और बस यही कपट हमारे परिवारों में जो दरारें आई हैं ना, इसी के कारण आई हैं। मोबाइल बना रहे लेकिन उसका लॉक नहीं हो तो समझ लो कि उसमें कोई कपट नहीं है। लेकिन जहां लॉक शुरू हो गया वहीं कपट है। और ये बात बहुत प्यारी बात कही, माँ को बच्चे का होश नहीं है, पत्नी को पति का होश नहीं है, सब मोबाइल में लगे हैं भैया। सही बात तो ये है कि जिस घर में मोबाइल है उसमें साकार कलयुग रहता है, साकार शरीर धारण करके। क्योंकि माँ अपना फर्ज भूल गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, होमवर्क करा रही है मैया, और खुद रील बनाने में लगी है, खुद चैटिंग कर रही है, देख रही है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि मोबाइल चला तो एक लात पड़ती है बच्चों में, पढ़ो। अब ये बताओ, तुम बूढ़े होके मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे तो छोटा बच्चा मोबाइल को कैसे छोड़ देगा? तो भैयाओ बहुत प्यारी बात कही मंत्री जी ने। और मंत्री जी हमारे महापुरुष एक पंक्ति लिख के गए हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो। मंत्री जी को हमारी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ब्रज भाषा है। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे फोन दिलाना ना चाहिए। उसे फोन दिलाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितनो प्यारो हो, चाहे बेटा कितनो प्यारो हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भैया कितनो बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। जल पे सरस बिकाए देखो प्रीति की रीत, भले बेलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुने। हमारे परिवारों में जब से ये मोबाइल आया है तब से कपट आ गया है और प्रचुर मात्रा में आ गया है। इसीलिए तो अब परिवारों का विखंडन हो रहा है। बेचारे मंत्री जी लगे हैं जोड़ने में और ये मोबाइल लगा है तोड़ने में। ये सोच रहे हैं मेरा राज्य समृद्ध हो, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भवेत्। ये चाहते हैं मेरा राज्य सुखी हो, समृद्ध हो, और हम मोबाइल से उन परिवारों को तोड़ने में लगे, राज्यों को तोड़ने लगे, भैया भैया को तोड़ने में लगे, पति पत्नी को। और कितनी गजब बात कही कि जहां तीसरा आ जाता है वहीं गड़बड़ हो जाती है।